इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे आपके फॉर्म में कैंसिल को लेकर। दरअसल यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरते टाइम अनेकों जो है मिस्टेक कर दिए हैं, तो अब उनका यहाँ पर बराबर डाउट बना हुआ है कि हमें जो है फॉर्म कैंसिल करना चाहिए या फिर जो है वो हमें उसी तरीके से छोड़ देना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि आप यदि पेमेंट नहीं किए हैं तो यहाँ पर करेक्शन करने का भी यहाँ पर प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। गलती में जैसे आप पासिंग नंबर में आपने मिस्टेक कर दिया हो, या फिर जो आपका पात्रता परीक्षा है उसके जगह जो है आपने दक्षता परीक्षा जो है आपने क्लिक कर दिया हो, डेट ऑफ बर्थ में जो है वो या तो आपने गलत किया हो, या फिर जो आपका पीडीएफ अपलोड के लिए मांग रहा है, या फिर जो आपका लाइव फोटो जो आपका मांग रहा है तो उसमें जो है वो आपके धूमिल है, या फिर जो आपका 3 जिला यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला मैटर है इसको लेकर यहाँ पर जो है आपने गलत जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो देखेंगे, जैसे जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर वाला मैटर है, मतलब सर्टिफिकेट नंबर नहीं है उसमें बहुत सारे लोग सीरियल नंबर डाल दिए हैं, और सीरियल नंबर मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिए, फिर मार्कशीट का पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखे हैं और उन्होंने जो है मार्कशीट का पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया है, तो इसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। और बाकी ये जो आपका सब्जेक्ट वाला मैटर है, सब्जेक्ट में भी अनेकों मिस्टेक हैं। बहुत सारे लोग आल सब्जेक्ट कर दिए हैं, तो बहुत सारे लोग सब्जेक्ट का नाम लिख दिए हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपना स्ट्रीम मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आप एसएसटी बैकग्राउंड से, तो अब वो मतलब जैसे आल सब्जेक्ट डाल दिए तो अब कोई बता दिया कि हमने जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना है, या फिर साइंस या फिर जो है आपके आर्ट लिखना है, तो अब उनका डाउट हो रहा है कि हमें जो है आप फॉर्म जो है कैंसिल कर देना चाहिए, तो इसको लेकर हम देखेंगे। और बाकी बहुत सारे लोग बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक किए हैं, बहुत सारे लोग अपने नंबर में मिस्टेक किए, जैसे उनका यहाँ पर क्या है कि उनका 400 नंबर है, लेकिन उन्होंने जो है वो 409 नंबर जो है यहाँ पर फिल कर दिया। और बहुत सारे लोग पूर्णांक की जगह प्राप्तांक और प्राप्तांक की जगह पूर्णांक डाल दिए हैं, तो क्या मतलब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या कैंसिल करना चाहिए। या फिर पासिंग नंबर में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक किए हैं, और जो आपका डेट इशू है मतलब किस डेट को आपका रिजल्ट जारी किया गया था उसमें भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती की है। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नंबर की जगह जो है रोल नंबर यहाँ पर डाल दिए हैं, और जो आपका पीडीएफ वाला है धुंधला वाला मैटर इसके बारे में हमने देख लिया। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं, और देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब आप इतने बड़े एक तरीके से टफ कंपटीशन में जा रहे हैं और आप इतना दूर और इतना ज़्यादा पैसा लगाकर फॉर्म भर रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस तरीके से फॉर्म भरिए। बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि डीएलएड की जगह जो है उन्होंने बीएड जो है सेलेक्ट करके अपना डीएलएड का पूरा डॉक्यूमेंट से जो है यहाँ पर उन्होंने अपलोड कर दिया। फिर बहुत सारे लोग एड्रेस के पिन कोड में उनका गलती हो गया है, बहुत सालों के एड्रेस में उनका जिला जो है वो छूट गया है। और फिर यहाँ पर जो आपके डाउट हैं ये बेसिकली आपके यूपी के डाउट हैं, क्योंकि यूपी में क्या होता है, यूपी का डीएलएड ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन आप अदर स्टेट के डीएलएड देखेंगे या फिर आप NIOS वाला डीएलएड देखेंगे जो टीचर के लिए कराया गया था 2017 से 19 के बीच, तो उन लोग का यहाँ पर डाउट ये है कि हमें ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो है वो सिलेक्ट करना है, या फिर जो है वो हमें 12th प्लस जो है वो डीएलएड सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग यूपी के जो कैंडिडेट हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, तो उन लोग 12th प्लस जो है वो डीएलएड सेलेक्ट किए, ना कि जो है उन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड सेलेक्ट किया। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिर बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो साइबर कैफे पे नहीं जाना चाहते, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो उनका मतलब डाउट यह है कि क्या मतलब आपके मतलब मेन ओरिजिनल फोटो की जगह क्या हम दूसरे कोई का फोटो यहाँ पर लगवा सकते हैं, फिर बाद में हम करेक्शन कर देंगे। तो बहुत सारे लोग का मतलब ऐसा भी डाउट है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं। फिर 3 जिला वाला मैटर, क्योंकि 3 जिला जो है वो आपने एग्जामिनेशन सेंटर समझकर जो है वो सिलेक्ट किया था, लेकिन वो है आपका हकीकत में जॉब को लेकर, जो कि इसको लेकर हमने बहुत वीडियो जो है कई बार जो है वीडियो बनाए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर दिए, खास करके अदर स्टेट के कैंडिडेट ही होंगे। तो ये जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करके जो है वो सिलेक्ट कर दिया, अब आपको पता चला कि वो आपका जॉब वाला नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है आपको इस तरीके का दिक्कत हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, पेमेंट को लेकर भी इशू है, बहुत सारे लोग पेमेंट कर दिए हैं और फिर से जो है उनका पेमेंट मांग रहा है। तो क्या आपको मतलब एक एक करके जो है यहाँ पर हर एक के बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। बाकी इसके अलावा भी जो है आपके डाउट होंगे तो उसको लेकर भी जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और बाकी करेक्शन को लेकर भी हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो आपका 3 जिला वाला मैटर है, कैसे जो है कौन सा जिला आपका सेफ जोन में है, कौन सा जिला आपका रेड जोन में है, और मान लीजिए आप किसी और अदर स्टेट से आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप बिहार में आ रहे हैं, तब आपको यहाँ पर कौन सा जिला जो है आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक करके थोड़ा सा यहाँ से हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर कि मतलब कौन सी आपकी गलती है जिसे जो है वो आप यदि गलती कर दिए फॉर्म भरते टाइम, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा फोकस पढ़ाई पर करना है, आप बिल्कुल अपना फॉर्म जो है कैंसिल मत करिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि मतलब आपने जो मिस्टेक किया हो तो उस स्थिति में जो है आपको यहाँ पर फॉर्म कैंसिल करना है। और यहाँ पर एक बात और बता दें, आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर बता दें कि आपने अपने फॉर्म भरते टाइम चाहे जो आपका फिलअप के लिए आपसे मतलब मांग रहा हो, या फिर जो आपका पीडीएफ अपलोड के लिए, या फिर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, यदि उसमें जो है आपने कुछ भी XYZ कुछ भी आपने गलती किया हो, तो आप ये सोचिए कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। ये जो आपका दिक्कत होता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम और जो आपका ज्वाइनिंग टाइम होता है उस टाइम पे जो है आपका यहाँ पर दिक्कत होता है, बल्कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सभी लोग का एडमिट कार्ड आएगा और आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे, तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे भी सोच रहे हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो फॉर्म किसी का यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किया जाएगा। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे आप सभी लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर
क्या होगा, आप लोग जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने एक दो जगह जो है वो आपने गलती की हो, कुछ भी गलती की हो, XYZ कुछ भी आपने गलतियाँ किया हो, आप जो है उसे रहने दीजिए, आप जो है उसे बिल्कुल कैंसिल मत करिए। क्योंकि कैंसिल करने में थोड़ा सा ये भी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग मतलब हड़बड़ा कर कि हमारी दिक्कत हो जाएगा, मतलब हमें हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट जो है कैंसिल कर दिए, जो कि कैंसिल कर दिए। अब तो उनका जो पहले वाला 750 रुपये था वो तो आपका चला ही गया, लेकिन अब क्या है कि उन लोग का फिर से जो है फॉर्म भी नहीं भरा पा रहा है। तो इस बात को जो है आपको यहाँ पर ये भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मान लीजिए एक दो जगह आपने गलती किया हो तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आप लोग कैंसिल मत करिए। मान लीजिए आपने एक दो जगह बहुत बड़ा ब्लंडर जो है आपने गलती कर दिया, तब तो आपको यहाँ पर कैंसिल करना ही पड़ेगा। मतलब छोटी छोटी आपने एक दो जगह आपने कोई गलती की हो, मिस्टेक की हो, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। बाकी मान लीजिए यहाँ पर 3-4 जगह जो है आपने छोटा छोटा गलती कर दिया हो तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा। ऐसी स्थिति में जो है आपको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें छोटी छोटी आपकी गलतियाँ एक दो जगह जो है वो हर एक कोई मैनेज कर लेगा, चाहे आपका BPSC हो या फिर जो है आपका शिक्षा विभाग हो। लेकिन यही गलती जो है आप 3-4 बार करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा किरकिरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है आप अपना फॉर्म जो है कैंसिल कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका कैंसिल करने वाला प्रोसेस है, तो जो आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए ये जो आपका एफिडेविट वाला प्रोसेस है, क्योंकि मान लीजिए आपने फॉर्म में गलती भर दिया, फिर गलती भर के आपने एग्जाम भी दे दिया, और एग्जाम देने के बाद जो है मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे भी जो है मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन जब आपका यहाँ पर थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन है कि जो आपका एफिडेविट वाला प्रोसेस होता है वो आपका जॉब टाइम पर लगता है या फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर लगेगा। लेकिन इतना हाँ, आपने कुछ फॉर्म में जो है गलती की है, मिस्टेक की है, तो आपको यहाँ पर एफिडेविट जो है आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एफिडेविट आप नहीं लगाएंगे, एफिडेविट में बेसिकली मतलब यही बताना रहता है कि हाँ आपने जो फॉर्म भरा है वो आप कैंडिडेट है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, और जो भी आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है और जो कुछ भी आपका नंबर है वो आपके पास ओरिजिनल नंबर है। तो इस बात को जो है आपको एफिडेविट में प्रूफ करना रहता है, जो कि ये भी आपका कोर्ट से बनवाएंगे तो वहीं आपका 400-500 रुपये जो है वो आपका यहाँ पर भी खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए सही ही रहेगा, क्योंकि अभी टाइम आपका थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, लेकिन आप बहुत रिलैक्स मूड में पेपर जो है वो देंगे, कोई टेंशन आपके ऊपर नहीं रहेगा। और फ्यूचर में जाने के बाद जो अब आपका ज्वाइनिंग वगैरह भी होगा, आप सिलेक्शन भी पाते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिल्कुल फ्रेश मूड में जो है आप यहाँ पर रहेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मांगे जाते हैं फॉर्म भरते टाइम, जो आपका मांगा जाता है, चाहे आपको फिलअप करने के लिए मांगा जाता है या फिर जो आपका PDF वगैरह अपलोड करने के लिए मांगा जाता है, तो जिस तरीके से फॉर्म में मांगा जाता है उस तरीके से आपने अपलोड नहीं किया, फिर PDF आपने नहीं भरा या फिर डॉक्यूमेंट्स में जो आपने फिलअप नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे सर्विस होते हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही आपका रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं मांगा जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी जो है एक सीट पर जो है आपके एक से अधिक कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो इसलिए इस बात को जो है ध्यान रखना है। BPSC क्या करेगा अभी तो पता नहीं, कि आपको पता चले कि रिजेक्ट कर दे या फिर वो जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज जो है वो करे कि हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेगा कि देखिए भेदभाव होता ही है, बिल्कुल, मतलब इसमें कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। भले ही कोई कहे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है, लेकिन भेदभाव जो है आपके होते हैं। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आप थोड़ा सा खास करके ध्यान रखिएगा कि आप अपने फॉर्म में जो है गलती पहले नंबर तो मत करें, या फिर आपने गलती कर भी दिया हो तो आप थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया हो, अभी आपने फाइनल फॉर्म सबमिट कर दिया हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। अभी जो है आपको पेमेंट नहीं करना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत सर्वर वगैरह भी आपका दिक्कत है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन के बाद वो सही हो जाएगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है मतलब यहाँ पर क्या है कि जल्दबाजी में जो है आप यहाँ पर पेमेंट मत करिएगा। फिर अब यहाँ पर बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, ताकि आप यहाँ पर कैंसिल मत करिएगा। तो देखिए जो आपका PDF वगैरह जो आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपका धूमिल वगैरह है, तो आप इसको लेकर कैंसिल मत करिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे तो आपका जो ओरिजिनल जो आपका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो है वो यहाँ पर सबमिट किया जाता है। तो PDF वगैरह को लेकर कोई दिक्कत उतना नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर जो आपका पता वाला जो आपका जिले वाला मैटर है, तो देखिए ये जो आपका जिला वाला मैटर है ये किसी के भी एड्रेस में जो है वो नहीं आ रहा है, मतलब किसी के भी एड्रेस में। तो मान लीजिए आपने अभी तक फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं किया हो, तो आप जो अब एड्रेस लिख रहे हैं तो एड्रेस में इस तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट लिखकर आप अपने जिले का नाम जो है वो लिख दीजिए। बहुत सारे लोग पिन कोड में गलती किए, तो देखिए पिन कोड से उतना मैटर आपका नहीं करेगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई वहाँ पर जो है फॉर्म आपसे सबमिट करा जाएगा, और उस फॉर्म सबमिट में जो है आपका एड्रेस भी दिया रहेगा। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर जो भेजा जाएगा तो वो आपका किस एड्रेस पे भेजा जाएगा, तो वहाँ से आप एड्रेस वाला मैटर जो है यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका क्वालिफिकेशन में इस तरीके का जो आपका कॉलम जो आपका दिया रहता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये जो आपका कॉलम दिया रहता है, तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट डाल दिया हो, या फिर आपने सब्जेक्ट का नाम डाल दिया हो, या फिर जो है आपने SST या फिर आर्ट बैकग्राउंड डाल दिया हो। देखिए इन तीनों में से आप कुछ भी डाले हैं, हर एक चीज़ जो है आपका सही है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल मत करिएगा कि आपने ऑल सब्जेक्ट डाल दिया हो और किसी ने बता दिया कि यहाँ पर क्या डालना है कि आपको साइंस और आर्ट डालना है, और पता चले कि 4-5 लोग यही बता दिए कि साइंस और आर्ट डालना है, तो फिर आप टेंशन में अपना फॉर्म ही कैंसिल कर दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तीनों में से कुछ भी डालें, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। बाकी इसके अलावा
जैसे इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका पासिंग ईयर है या आपने यदि पासिंग ईयर गलती कर दिया हो, पासिंग ईयर सिर्फ पासिंग ईयर आप गलती की हैं तो भी आप जो है फॉर्म कैंसिल मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज़ है आपका मैनेज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपने पासिंग ईयर भी आपने गलती कर दिया हो, फिर जो आपका पूर्णांक और प्राप्तांक वाला है उसमें भी आपने गलती कर दिया हो, और जो आपका डेट इशू वाला मैटर है उसमें भी आपने गलती किया हो, तो 3-4 आपकी गलती हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको यहाँ पर फॉर्म जो है यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपका आता है यूपी वाला मैटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने ग्रेजुएशन मतलब आप यूपी से हैं और आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हो और आपने फॉर्म भरते टाइम 12th प्लस डीएलएड जो है आपने सेलेक्ट कर दिया हो, तो भी फॉर्म आप कैंसिल मत करिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपके पास 12th तो है ही, 12th के बाद आपने डीएलएड लगा दिया तो 12th और डीएलएड का ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो इसलिए आप इसको लेकर टेंशन मत होइएगा कि हम ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हैं, यहाँ तो हम 12th प्लस डीएलएड जो है फॉर्म में सबमिट कर दिए। तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपको फॉर्म कैंसिल नहीं करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप किसी भी अदर स्टेट से हैं, चाहे फिर आप एनआईआर से डीएलएड किया हो और आपने एनआईआर से डीएलएड 12th प्लस जो है आपने डीएलएड किया हो, मतलब 12th प्लस डीएलएड, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन भी है और आप यहाँ पर क्या किए कि आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो है सेलेक्ट कर दिए, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन है, मतलब यहाँ पर जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने वहीं सेलेक्ट कर दिया, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 12th प्लस डीएलएड किया हो और आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो है सेलेक्ट कर दिया, फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे ही नहीं पाएंगे, तो इस ऐसी स्थिति में आप जो है वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये 3 जिले वाला जो मैटर है, तो आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है कि 3 जिला जो है वो आपकी एग्जामिनेशन सेंटर है, जो कि वो 3 जिला हकीकत में आपकी नौकरी है, जो कि इसको लेकर हमने कई वीडियो भी बनाया था, पीछे का वीडियो देख भी सकते हैं। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति में आपने 3 जिला तो आपने सेलेक्ट कर ही दिया होगा। तो देखिए अब जब आपको पता चले कि नौकरी के लिए, तो आप इसको लेकर भी टेंशन मत लिए, क्योंकि जो आपका इसका रिजल्ट बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा, वो आपका ऑल ओवर मतलब पूरा बिहार का जो है वो आपका मेरिट रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, मतलब आपका मान लीजिए ये 3 जिला में आपका नाम नहीं आता है, तो किसी न किसी जिले में जो है आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। बशर्ते यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये मतलब प्राथमिकता थी कि मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर 3 जिला सेलेक्ट किया, तो आप अपने नज़दीकी जिला ही सेलेक्ट किए होंगे, और फिर मान लीजिए 3 जिला जो आपने सेलेक्ट किया उसमें आपने रिक्तियाँ देखे ही नहीं कि कितनी रिक्तियाँ हैं, फिर पता चले कि वो 3 जिला जो है वो आपको नौकरी के लिए मिला ही नहीं, फिर उसके बाद जो आपको जिला मिला है वो आपका ऑटोमेटिक दूर वाला जिला मिला है। तो बस यही जो है आपका दिक्कत है। बाकी आप पूरा मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं, रिजल्ट में आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं बिहार के किसी न किसी जिले में जो है आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आपकी हो जाएगी। तो जिला वाले मैटर को लेकर भी जो है आप अपना फॉर्म कैंसिल मत करिएगा कि हमने जो है एग्जामिनेशन सेंटर समझ के जो है सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पर जो है नौकरी को समझकर जो है जहां पर ज़्यादा रिक्तियां होंगी उसको समझकर जो है फॉर्म भरेंगे, इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कैंसिल मत करिएगा, इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम आ जाते हैं इस पे, जो कि इसके अलावा जो आपके डाउट हैं तो उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर वाला मैटर है, तो जो आपका सर्टिफिकेट सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो उसमें आपने यदि मार्कशीट का आपने क्या किया सीरियल नंबर डाल दिए हो, या फिर आपने NA इस तरीके से सिर्फ आप NA लिखे हो, या फिर जो आपका PDF में बोला जा रहा है तो PDF में आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तब तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पास मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है और आपने मार्कशीट अपलोड कर दिया, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने यहाँ पर कुछ भी भरा, चाहे आपने सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर तो होता ही नहीं है, आपने मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिया हो, या फिर जो है आप NA लिख दिए, तो यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। इस बात को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आगे हम यहाँ पर चलते हैं, तो आगे हमने आपको बता ही दिया था कि ये जो आपका सब्जेक्ट वाला मैटर है, बोर्ड वाला मैटर है, इसे जो है आपको यहाँ पर क्या करना है। फिर आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर। बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो डाल दिए हैं, तो देखिए सर्टिफिकेट के जगह पर जो है आपने रोल नंबर डाला हो और सिर्फ आपकी एक ही मतलब यही गलती हो कि आपने सर्टिफिकेट के नंबर के जगह आपने रोल नंबर डाल दिया हो, बाकी हर एक चीज़ जो है आपके फॉर्म में सब चीज़ जो है आपका सही है, तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर एक गलती है, इसे जो है वो आपका यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जो आपका PDF और धुंधला वाला मैटर है, तो देखिए जो आपका लाइव फोटो है, पूरा कोशिश करिएगा कि ये आपका क्लियर रहे। मतलब क्लियर का मतलब जो आपका फेस है उस पर मतलब लाइट भी रहे, और उसके बाद जो यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड वाला मैटर है, तो आप थोड़ा सा मतलब इतना मैनेज कर सकते हैं कि जो पीछे का बैकग्राउंड है पूरा वाइट होना चाहिए, या तो दीवार ही आपकी वाइट हो, या फिर दीवार वाइट नहीं है तो आप मतलब पीछे गमछा वगैरह फिर तौलिया वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा फोटो नहीं आना है, बस आपका ये जो गला वाला है और जो आपका पूरा चेहरा ये आपका आना है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी आँख जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, और जो आपका एक कान है, दोनों कान जो है वो आपकी कैमरा के सामने होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है, और कोई यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं है। तो इसलिए आप इसको जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कि DLED की जगह बहुत सारे लोग BEd सेलेक्ट कर दिए हैं, तो ये देखिए आपका गलत है, मतलब इसे जो है आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर काम DLED की जगह आपने BEd सेलेक्ट कर दिया, फिर BEd की जगह आपने क्या किया कि वहाँ पर हर एक चीज़ जो है आपके BEd के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, लेकिन आपके पास BEd का डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, आपके पास हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट DLED का है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। या फिर मान लीजिए आपके पास BEd है, आपने DLED सेलेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके पास DLED है और आपने BEd सेलेक्ट किया हो, मतलब
उल्टा आपने सेलेक्ट कर दिया हो तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करना पड़ेगा। एड्रेस का पिन कोड गलती हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मैनेज हो जाएगा। एड्रेस में जिला छूट गया है तो सबके साथ यही है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और फिर आप हमने बता ही दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड जो है सेलेक्ट करिए, या फिर मान लीजिए आपके पास आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया हो और आपने 12th प्लस डीएलएड सेलेक्ट कर दिया हो तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो आप सिलेक्ट करें वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। फिर यहाँ पर दूसरे की फोटो लगा सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, आप दूसरे की फोटो नहीं लगा सकते क्योंकि वहीं तो आपका यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम मतलब आपका ही यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, बस उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर फोटो लगाना है। तो दूसरे की आपका यहाँ पर फोटो नहीं लगाना है। आप यदि दूसरे का फोटो लगा दिए हैं तो आप फॉर्म कैंसिल कर लीजिएगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे जो है आपका पकड़ा जाएगा तो आपको यहाँ पर कैंसिल जो है कर दिया जाएगा। तो इस बात को जो है बात ध्यान रखना है। 3 जिला वाले के बारे में हमने बता दिया कि आपने 3 जिला कुछ भी समझकर भरा हो, चाहे आपने एग्जामिनेशन सेंटर समझकर भरा हो, जॉब के लिए जॉब समझकर आप भरें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर समझकर भर लिए हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा पूरा स्टेट का आपका जो है मेरिट बनेगा। तो आपका मेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका मेरिट में आना जो है वो जरूरी है। बस तीन जिला जो है वो आपके जॉब प्रेफरेंस के लिए था कि आप कौन से जिले में जाकर जो है आप अपना ज्वाइनिंग जो है पा सकते हैं। पेमेंट इशू को लेकर बता दें तो यहाँ पर आप दोबारा जो है पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जो है एक तो काम चल रहा है और दूसरा यहाँ पर दिक्कत यह है कि मतलब पूरे भारत भर के लोग एक ही बार जो है आपके जो बीपीएससी टीचर का वेबसाइट है उस पर जो है अटैक कर रहे हैं। अटैक का मतलब यह है कि कुछ लोग तो फॉर्म भर ही रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग करेक्शन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पेमेंट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो मतलब उसको चेक कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा सा चेक कर लें क्या है मतलब इसका प्रोसेस। तो इसलिए जो है आपकी वेबसाइट मतलब पूरा एक तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो इसलिए आप यदि पेमेंट कर दिए हैं तो आप पेमेंट कर दिए हैं तो वेट करिए, 1 से 2 दिन आप वेट करिए। यदि 1 से 2 दिन मतलब 1 से 2 दिन के बाद भी आपका जनरेट नहीं होता है, हालांकि आप पेमेंट कर दिए हैं और आपके अकाउंट से कट गया है तो बिल्कुल आपका जनरेट होगा, या फिर जनरेट नहीं होगा तो आपके फिर वापस अकाउंट में जो है रिफंड हो जाएगा। तो प्लीज़ 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन तक मैक्सिमम जो है आप यहाँ पर वेट करिए, क्योंकि अभी जो है आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट अभी समय बचा हुआ है, 12 जुलाई जो है आपका लास्ट डेट है। तो इसको लेकर आप चिंतित मत रहिए कि हमारा पेमेंट कट गया और हमें जो है वो यहाँ पर कन्फर्मेशन पेज जो है वो हमारा मतलब अभी भी पेमेंट के लिए जो है वो दिखा रहा है। बाकी अपना पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पर लगाइए। तो आई होप यहाँ पर जो आपका मैटर था आप इसे समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर 100 बात की एक बात यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने कुछ भी एक गलती किया हो या फिर मान लीजिए छोटी छोटी आपने 2 गलतियाँ की हो तो आप जो है आपका फॉर्म कैंसिल मत करिएगा। आपने बहुत बड़ी 3 गलती कर दी हो, 4 गलती कर दी हो, 5 गलती की हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब तो पता नहीं मतलब अपना अपना स्तर है किस तरीके से वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो आपका देखिए मतलब बहुत सारे लोग हैं कि मैक्सिमम जगह जो है वो गलती कर रहे हैं। तब देखिए ऐसी स्थिति में अच्छी बात यही है कि आप अपना फॉर्म कैंसिल करिए और फिर से जो है आप अपना पेमेंट कराइए और फिर से जो है आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना है। देखिए करेक्शन करने को लेकर, क्योंकि जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं वो भी यहाँ पर मतलब बहुत सही स्थिति में, क्योंकि देखिए अभी आपका सर्वर जो है आपका ध्वस्त हुआ है, लेकिन ऐसा आप ये मत समझिएगा कि हम जो है करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो 100% यहाँ पर कंफर्म है कि आप सभी लोग जो है यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि वो जैसे करेक्शन वाले विंडो में तो उनका क्या हो रहा है कि उनका करेक्शन या फिर अपडेट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल है, आपका ऑप्शन आएगा, लेकिन आप में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? आप में ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर जो फॉर्म है इसको आपने यहाँ पर कंप्लीट आपने भरा ही नहीं है, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन किया है और सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन में जो कुछ भी आप भरे हैं तो उसमें आपको करेक्शन नहीं करने को मिलेगा। आपको करेक्शन करने को कब मिलेगा? जब यहाँ पर आपको फॉर्म जो है यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है उसे आपको फाइनल करना है। फाइनल का मतलब है कि पेमेंट से पहले वाला जो स्टेप है उसे जो है आपको फाइनल करना है, पेमेंट आपका नहीं करना है, क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो आपका 2-3 स्टेप में फॉर्म है। तो जब तक आप फॉर्म कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपको यहाँ पर करेक्शन करने वाला विंडो नहीं मिलेगा। जब आप यहाँ पर मतलब फाइनल अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे, फाइनल सबमिट का मतलब आप पेमेंट से पहले आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा लॉगिन करेंगे। एक तो आपका पेमेंट को लेकर और नीचे जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से जो है आपको इस तरीके से जो है आप यहाँ से करेक्शन आसानी से जो है कर सकते हैं, जो कि इसको लेकर हमने वीडियो बनाया है। कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक रहेगा, उससे आप जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर आप चले जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल हमने आपको लाइव जो है वो दिखाया कि देखिए इस तरीके का जो है आपका विंडो ओपन होगा और यहाँ पर पेमेंट और करेक्शन करने के लिए जो है वो आपका देगा। बाकी जो आपका ये 3 जिला वाला मैटर है इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाया कि कौन सा जो है आपका यहाँ पर 3 जिला जो है आपका सेफ जोन रहेगा और कौन से जिले को जो है वो हमने रेड जोन, मतलब वहाँ पर आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर कैंडिडेट की अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी और वहाँ पर सीट भी जो है वो आपकी कम है। जो कि इसको लेकर हमने बताया कि ये 3 जिला सेलेक्ट करें तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और कौन कौन से आपको 3 जिला सेलेक्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से मैप के थ्रू यहाँ पर जो है वो हम बताए हैं। और यहाँ पर वो कैंडिडेट के लिए भी खास है, जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट से आ रहे हैं और आपका स्टेट जो है वो बिहार के स्टेट से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मतलब आप अदर स्टेट से हैं, फिर उसके बाद आप अदर स्टेट में आए, फिर उसके बाद आप बिहार में आए, तब ऐसी स्थिति में जो है आपको 3 जिला यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ से हों या फिर जो है आप मध्य प्रदेश से हों या फिर जो है आप दिल्ली से हों
हों या फिर जो है राजस्थान से हों, पंजाब से हों, हरियाणा से हों, हिमाचल प्रदेश से हों, उत्तराखंड से हों, इस मतलब ये इलाके से हैं, क्योंकि इस इलाके से आप पहले दूसरे स्टेट में आएंगे, फिर उसके बाद आप बिहार में इंटर करेंगे, तब आपको यहाँ पर कैसे जो है आपको यहाँ पर कौन सा 3 जिला सेलेक्ट करना सही रहेगा। इसका भी कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको वीडियो लिंक देखने को मिलेगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी हमारा पीछे का वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आई होप यहाँ पर जो आपका मैटर वाला था कि हमें कैंसिल करना चाहिए या फिर जो है हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए, तो इसको लेकर आपने जो है वो समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा बता दें आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम में जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब आपका डाउट है तो यहाँ पर जो है आपके रिप्लाई वगैरह दे रहे हैं। तो आप टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो कुछ भी डाउट होंगे यहाँ पर जो है आपका डाउट एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा और कहीं कहीं आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा। बाकी इसी टेलीग्राम चैनल पर जो है जैसे आपका फॉर्म भरने का जो आपका कन्फ्यूजन है, फिर जो कुछ भी दिक्कत है, जैसे ये सब सही चीज़ें हो जाती है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है आपका समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए PDF और नोट जो है वो शेयर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, वो हम शेयर कर देंगे। तो आई होप यहाँ पर जो आपका मैटर था, हालांकि आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तभी जो है आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो आपका है टोटल आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड है। आप यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म जो है कैंसिल मत करिए। आप पूरा फुल मूड में पूरा रिलैक्स होकर और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपका यहाँ पर कुछ ब्लंडर जो है आपने मिस्टेक कर दिया हो, तब आप फॉर्म कैंसिल करिए। फिर फॉर्म कैंसिल करने के बाद जो है आप फिर नया दूसरा फॉर्म भरिए, फिर अपना रिलैक्स मूड में जो है वो तैयारी करिए। क्योंकि आप फॉर्म में गलती कर दिए हों और आपने रिस्क लेकर जो है आपने एग्जाम दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका सिलेक्शन भी हो गया, फिर उसके बाद भी तो आपकी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे एफिडेविट वगैरह बनवाने के लिए, तो उसमें भी आपका पैसा, उससे ज़्यादा ही आपका पैसा जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर जो मैटर था इसे आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, डाउट होगा, उसको लेकर हम वीडियो जो है अलग बना देंगे। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।